राज्य में भ्रष्टाचार के मारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार इस लेवल पर है कि नेता मंत्री भी इसके शिकार हो गए हैं, जिस राज्य में सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, वहां के लोगों को और वहां की सरकार को पड़ी है तो बस हिंदू और मुसलमान की, आपत्ति है तो बस लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनने से, मतलब है तो बस इससे कि लोग हलाल खा रहे हैं या फिर झटका। जी हाँ, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री एस ईश्वरप्पा की। पूर्व इसलिए क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि ईश्वरप्पा के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई दफा ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये वही ईश्वरप्पा है जिसने कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। चलिए मामले को थोड़ा और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले क्या है पूरा मामला, इसको समझने से शुरुआत करते हैं। केएस ईश्वरप्पा आजकल चर्चे में इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप है। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर ठेकेदार संतोष के भाई प्रशांत की शिकायत पर हुई है। संतोष पाटिल ने अपनी मौत के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ दिन पहले संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ईश्वरप्पा उनके काम के बदले 40% कमीशन मांग रहे हैं। हालांकि ईश्वरप्पा ने इन आरोपों को गलत बताया है और फिलहाल अपने पोस्ट से इस्तीफा भी दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि निर्दोष साबित होने के बाद वो एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ईश्वरप्पा के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं। लेकिन पाटिल के सुसाइड करने के बाद मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। डी केम्पना, प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन यानी कि केएससीए ने ये बोला है कि ईश्वरप्पा के खिलाफ ऐसे कई और मामले सामने आए थे, लेकिन किसी ने भी पाटिल की तरह बात को उठाने की कोशिश नहीं की। केम्पना का कहना है कि केएससीए के तरफ से सीएम से लेकर के पीएम तक को ईश्वरप्पा के खिलाफ कई लेटर लिखे गए, लेकिन किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। खास बात यह है कि यहाँ पर ईश्वरप्पा और पाटिल दोनों ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बावजूद इसके ईश्वरप्पा पाटिल को परेशान करते रहे थे। सिर्फ ईश्वरप्पा ही नहीं बल्कि पार्टी के कुछ 20 से 25 एमएलए भी ईश्वरप्पा के रास्ते पर ही चलते थे। जैसा कि केम्पना बताते हैं, इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि ईश्वरप्पा खुद वो आदमी है जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने आला कमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ईश्वरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। पार्टी में ईश्वरप्पा का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बड़ा है, दिग्गजों में उनकी गिनती भी होती है। तो ये तो रही नेताओं की बात। राज्य में सिर्फ नेता नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी 40% कमीशन लेने का आरोप है। और तो और ईश्वरप्पा ही नहीं, बीजेपी के और भी बड़े नेता हैं जिन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिलहाल मामले की जो जांच है वो चल रही है और अब आने वाला समय ही बताएगा कि ईश्वरप्पा के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सच हैं या झूठ। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताइए और ऐसे तमाम बड़े विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।